नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। संस्कार भारती पीजी महाविद्यालय की डिजिटल क्लासेज में आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी पेपर फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड। देखिए यूनिट नंबर सेकंड। फर्स्ट यूनिट हमने करवा दी। फर्स्ट यूनिट में एक चैप्टर करवा दिया क्लासिफिकेशन। आज यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं और सेकंड यूनिट का चैप्टर है सांख्यिकी माध्य। सांख्यिकीय माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेज। एवरेजेस। देखिए इसमें से यूनिट नंबर जो सेकंड है उसमें एक ही चैप्टर है, ये सांख्यिकी माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेज। और इसमें से दो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। तो देखिए आगे देखते हैं हम सांख्यिकी माध्य का अर्थ व परिभाषा। सांख्यिकी माध्य का अर्थ या परिभाषा। सांख्यिकी माध्य का अर्थ व परिभाषा। सांख्यिकी माध्य का अर्थ व परिभाषा। तो देखिए सांख्यिकी माध्य का अर्थ व परिभाषा। सांख्यिकी माध्य का अर्थ व परिभाषा। देखिए सांख्यिकी माध्य का मतलब है एक समंक श्रेणी के माध्य उस समंक श्रेणी के अधिकांश मूल्यों की एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति है। देखिए सांख्यिकी माध्य एक समंक श्रेणी की माध्य उस, देखिए क्या लिखा, एक समंक श्रेणी के माध्य उस समंक श्रेणी के अधिकांश मूल्यों की किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति है। केंद्रित होने की प्रवृत्ति है। देखिए यूल व केंडाल के अनुसार, यूल व केंडाल के अनुसार, किसके अनुसार, यूल व केंड। देखिए यहां मैंने क्या बताया, इधर देखिए एक समंक श्रेणी के माध्य उस समंक श्रेणी के अधिकांश मूल्यों की किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाएगी, आपका सांख्यिकी माध्य कहलाएगी। सांख्यिकी माध्य कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आपने यहां लिया 10, 20, 30 और 20। तो देखिए आप इनका टोटल करेंगे तो 0, 2, 5 तो 80 हो गए।
क्लियर। अब n करेंगे तो n का योग 1 2 3 4। अगर मैं अब देखिए 80 में डिवाइड करता हूँ 4 का तो ये कितना आ गया 20। तो कहने का मतलब इस मूल्य के आसपास इन सब क्या हो रहा है। देखिए एक कह रहा है कि एक समंग श्रेणी के माध्य उस समंग श्रेणी के अधिकांश मूल्यों की किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति, कि ये सारी वैल्यू किस इसके आसपास क्या होंगे केंद्रित होंगे। तो वही क्या कहलाएगा आपका सांख्यिकी माध्य कहलाएगा। फिर आप यूल व केंडाल ने बताया, देखिए यूल व केंडाल के अनुसार, यूल व केंडाल के अनुसार किसी आवर्ती वितरण की, देखिए यूल व केंडाल के अनुसार किसी आवर्ती वितरण की स्थिति की अब स्थिति या स्थिति के माप, देखिए अकॉर्डिंग टू यूल व केंडल किसी आवर्ती वितरण की अवस्थिति या स्थिति के माप माध्य कहलाते हैं। स्थिति के माप माध्य कहलाते, क्या कहलाते हैं माध्य कहलाते हैं। देखिए यूल व केंडाल ने क्या कहा, किसी आवर्ती वितरण की अवस्थिति, किसी आवर्ती वितरण की अवस्थिति और स्थिति के माप क्या कहलाएंगे, स्थिति के माप माध्य कहलाएंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू देखिए बाय अकॉर्डिंग टू यूल एंड केंडल, according to यूल व केंडल measures of लोकेशन या पोजीशन ऑफ frequency distribution is are called average। देखिए measures of allocation or a position of a frequency distribution are called average। measures of allocation or a position of frequency distribution are called average। तो ये मैंने परिभाषा बता दी यूल व केंडाल के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग, यूल व केंडाल के अकॉर्डिंग। अब देखिए आगे देखते हैं हम, सांख्यिकी माध्यों के प्रकार। सांख्यिकी माध्यों के प्रकार, kinds of
काइंड्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज, काइंड्स ऑफ एवरेजेस। तो देखिए काइंड्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज को 3 भागों में बांटा गया है। दो और ये 3। काइंड्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला गणित संबंधी माध्य। पहला कौन सा? गणित संबंधी माध्य। दूसरा स्थिति संबंधी माध्य। और तीसरा आपका व्यापारिक माध्य। कौन सा माध्य? व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य। माध्य 3 प्रकार के हो गए आपका। एक तो स्थिति संबंधी माध्य, एवरेज मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज। एक तो आपका हो गया कौन सा? मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज। और एक एवरेजेस ऑफ पोजीशन, एवरेजेस ऑफ पोजीशन। और एक आपका एवरेजेस ऑफ पोजीशन और एक बिजनेस एवरेज, बिजनेस एवरेज। कौन सा एवरेज? बिजनेस एवरेज। देखिए सांख्यिकी माध्य को 3 भागों में बांटा गया है। गणित संबंधी माध्य, स्थिति संबंधी माध्य और व्यापारिक माध्य। गणित संबंधी माध्य को 4 भागों में बांटा गया है। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, तीसरा हरात्मक माध्य, चौथा द्विघात माध्य। कौन सा माध्य? द्विघात माध्य। द्विघात माध्य कितने प्रकार के हो गए ये? देखिए ये तो हो गया मीन, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन, ये हो गया आपका हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। कौन सा हो गया? हार्मोनिक मीन। और आपका क्वाड्रेटिक ये तो हो गए समांतर माध्य। इधर आपका एक तो हो गया मध्य, मीडियम। एक आपका यहाँ होगा बहुलक, मोड, और व्यापारिक माध्य में आपका चल माध्य, मूविंग एवरेज, चल माध्य, व्यापारिक माध्य, प्रगामी माध्य, और संग्रहित माध्य।
देखिए व्यापारिक माध्य को 3 भागों में बांटा गया। चल माध्य, मूविंग एवरेज, प्रगामी माध्य, प्रोग्रेसिव एवरेज, और एक था संग्रहित कंपोजिट एवरेज। तो कंपोजिट एवरेज, तो ये आपके देखिए सांख्यिकी माध्यम के प्रकार हो गए हैं। सांख्यिकी माध्यम के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। गणित संबंधी माध्यम, गणित संबंधी माध्यम, स्थिति संबंधी माध्यम, व्यापारिक माध्यम। गणित संबंधी माध्यम को 4 भागों में बांटा गया। समांतर माध्यम, मीन, ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, द्विघात माध्य। और स्थिति संबंधी माध्यम को बताया गया मध्यिका और बहुलक। और व्यापारिक माध्यम में बताया गया चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रहित माध्य। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो अधिकतर समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक से 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं पहला समांतर माध्य कि समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है। किसकी गणना? समांतर माध्य की गणना। देखिए समांतर माध्य की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मीन, अर्थमेटिकल मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन या अर्थमेटिक मीन। देखिए समांतर माध्य की गणना, अर्थमेटिकल मीन, मैटिक मीन, समांतर माध्य की गणना देखिए किस प्रकार से की जाएगी। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था 3 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणी होती है? 3। देखिए एक तो श्रेणी होती है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होती है खंडित श्रेणी, और तीसरी होती है अखंडित। तीन श्रेणी होती है। देखिए सांख्यिकी माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है? 3 श्रेणियां होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। देखिए इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, देखिए यहां पर सबसे पहले प्रत्यक्ष रीति से, प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बोले तो x बार इक्वल टू सिग्मा x बटा n, सिग्मा x बटा n फॉर्मूला होगा। और डायरेक्ट मेथड में x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n। इधर फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा, तो ये तो किस में हो गया? आपका प्रत्यक्ष रीति में फॉर्मूला होगा। उसके बाद आती है आपकी लघु रीति। लघु रीति शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में देखिए x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स बटा n, ये फॉर्मूला था।
तो इधर देखिए, इधर फॉर्मूला था x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx बटा n। तो इधर फॉर्मूला था x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx बटा n। अब तीसरी विधि आती है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, स्टेट डेविएशन मेथड। इसमें तो कुछ था नहीं, और यहां पे था x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d डैश x बटा n इंटू आई। n इंटू आई क्लियर है, n इंटू आई। तो देखिए इक्वल टू n इंटू आई। क्लियर हो गया? तो ये अपना क्या हो गया, ये अपने फॉर्मूले तैयार हो गए। कौन सी श्रेणी के? देखिए आपको देखिए, एक तो हो गया आपका प्रत्यक्ष रीति, x बार इक्वल टू सिग्मा x बटा n, प्रत्यक्ष रीति। और इधर था x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n, और इधर है x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n। और लघु रीति में शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला था x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx बटा n, और इधर था x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx बटा n, और इधर था x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx बटा n। और पद विचलन वृत्ति में व्यक्तिगत श्रेणी में कोई किसी प्रकार का इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज में भी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अखंडित श्रेणी में इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d डैश x बटा n इंटू आई। आई मैंने पहले बता दिया, आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, वर्ग विस्तार। क्लियर हो गई बात? देखिए इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट। और कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए तीन प्रकार की श्रेणी होगी। व्यक्तिगत श्रेणी, कौन सी श्रेणी? व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी आपकी कौन सी? डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, और लास्ट आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। तो यह आपके तीनों श्रेणियों में मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, निम्न समंकों से समांतर,
निम्न समंकों से समांतर माध्य का निर्धारण कीजिए। किसका निर्धारण करना है? समांतर माध्य का निर्धारण करना है, नंबर 1। और नंबर 2 दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक मैं हल करा रहा हूं। देखिए 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक दे दिए। एक क्या है, कितने? 43, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78, 78 और 53। ये देखिए 10 पहला मैं करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला, निम्न समंकों से समांतर माध्य का निर्धारण कीजिए। 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक है 43, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78 और 53। तो देखिए सिंगल नंबर है, कोई भी वैल्यू दूसरे मूल्य पर आश्रित नहीं है, तो ये कौन सी श्रेणी है? व्यक्तिगत श्रेणी है। तो देखिए अपने को क्या दे रखे हैं? मार्क्स। अपने को क्या दे दिए? मार्क्स। देखो मार्क्स कितने हैं? 43। फिर कितना दे रखा है? 48। फिर कितना है? 65। फिर कितना है? 57। फिर कितना है? 31। फिर कितना है? 60। फिर कितना है? 37। फिर कितना है? 48। फिर कितना है? 78। फिर कितना है? 53। तो देखिए ये टोटल मैंने मार्क्स लिख दिए। तो ये अपनी कौन सी श्रेणी होगी? इंडिविजुअल। व्यक्तिगत श्रेणी। और व्यक्तिगत श्रेणी में अपना फॉर्मूला क्या हुआ करता था? देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में फॉर्मूला था x बार इक्वल टू सिग्मा x बटा n। ये अपना फॉर्मूला था। तो देखिए n का मतलब तो क्या होगा? n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो n इक्वल टू कितने आ गए? 10 आ गए। अब देखिए इसका योग, इसको क्या मानेंगे अपन? x। तो इसका योग करेंगे सिग्मा x इक्वल टू 8 और 3 11 और 5 16 और 7 23 24 और 7 31 और 8 39 और 47 और 3 50 5 और 5 10 17 21 24 30 33 38 और 6 44 और 4 48 और 4 52। तो टोटल कितना हो गया? 520। कितना हुआ टोटल? 520। देखिए आपको एग्जाम में ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ है। आप कैलकुलेटर की सहायता से इनका टोटल कर सकते हैं, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है। तो देखिए सिग्मा एक्स का टोटल 520, एन का मतलब 10 इक्वल टू 52। देखिए आंसर 52 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 52 आंसर आपके आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 52। क्लियर है? तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एक क्वेश्चन कंप्लीट है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट मैंने करा दिया, 1 का सेकंड आपको हल करना है, सेकंड क्वेश्चन आपको हल करना है ऐसे, फिर मुझे बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड
देखिए सेकंड भी करा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन नंबर डाल रहा हूँ। एक फर्म में कार्य कर रहे 14 कर्मचारी वर्ग, एक फर्म में कार्य कर रहे 14 कर्मचारियों का वार्षिक वेतन है 5,000, 6,000, 6,500, 8,300, 30,000, 13,000, 10,000, 22,500, 17,500, 5,200, 8,800, 16,000, 20,000 और 4,800। 5,000, 6,000, 6,500, 8,300, 30,000, 13,000, 10,000, 13,000, 10,000, 22,500, 17,500, 5,200, 8,800, 16,000, 20,000 और 4,800। तो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। ये भी आपकी कौन सी श्रेणी है? इंडिविजुअल। केवल वेतन दे रखा है। क्या दे रखा है? केवल वेतन आपको दे रखा है। तो देखिए वेतन दे रखा है सबसे पहले 5,000। कितना दे रखा है? 5,000। फिर आपको दे दिया कितना? 6,000। फिर आपको कितना दे दिया? 6,500। फिर आपको कहते हैं 8,300। फिर आपको कितना? 30,000। फिर आपको कितना? 13,000। फिर कितना? 10,000। फिर कितना? 22,500। फिर 17,500। फिर 5,200, 8,800, 16,000, 20,000 और 4,800। क्लियर है? अब देखिए ये आपको टोटल दे दिया। तो n तो आपका कितना होगा? n इक्वल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हुए। सिग्मा x इक्वल टू देखिए सिग्मा x का टोटल कर लीजिए। देखिए 0 0 8 16 18 और 10 28 28 और 3 31 और 5 36 6 आ गए, 3 बचे 7 7 और 4 7 और 6 13 13 और 8 21 21 और 5 26 26 और 7 33 33 और 2 35 38 8 38 8 46 और 6 46 से 54 54 और 6 54 और 6 60 और 5 65 6 6 2 8 9 10 10 और 2 12 13 14 14 और 3 17
1,75,600। तो देखिए अपना फॉर्मूला था x बार बराबर सिग्मा x बटा n, व्यक्तिगत इंडिविजुअल सीरीज है ये भी। तो देखिए 1,75,600 डिवाइड बाई 14। तो 1,75,600 में 14 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12,400। कितना आएगा? 12,400 आंसर आएगा। 1,75,600 में डिवाइड करेंगे 14 का तो आपका आंसर कितना आएगा? 12,400 आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट और सेकंड हल करा दिया है। तो देखिए टोटल आंसर भी आपका कंप्लीट है। कितना आंसर आया? 12,400। 1,75,600 डिवाइड बाई 12,400। 1,75,600 डिवाइड बाई 14। ठीक है।